हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। दिस इज वंदना सारस्वत और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी पार्ट इसका स्किप मत करना, क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हो और फिर उसके बाद में क्वेरीज पे क्वेरीज क्वेरीज पे क्वेरीज पूछते रहते हो उन्हीं सेम डाउट्स को जो वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दी जाती है। लास्ट वीडियो मैंने फिजिकल और स्किल टेस्ट के फॉर्म की डेट्स रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन थी उससे रिलेटेड बनाई थी, आपकी एलएनआईपी की, बीपीएड और एमपीएड की। जो चीजें मैंने उसमें बताई आप सिमिलर ही कमेंट्स और मैसेजेस भेज के उन्हीं बातों को पूछ रहे हो जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दी है। तो एक बार मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जो भी डाउट्स हैं आपके कॉमन, जो आप मेरे को मैसेजेस कर रहे हो, उनके डाउट्स यहाँ पे बताने वाली हूँ। और कुछ कुछ जो मेजर चेंजेस हुए हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, या फिर डेट्स को लेके जो कंफ्यूजन है, उन सबको हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे। तो वीडियो स्किप मत करना, 1.5x पे सुन लेना, लेकिन सारी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप जैसे ही एलएनआईपी की वेबसाइट पे आओगे तो सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे नंबर पे अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर सीयूईटी बेस्ड प्रोग्राम बीपीएड एमपीएड ऐसे करके दिया हुआ है। अगर आप ये पहले देख पा रहे होंगे, जो मैंने अभी कल परसों में वीडियो बनाई थी, तो उसमें सिर्फ यहाँ पे क्लिक करने के लिए आ रहा था और ये लास्ट डेट नहीं आ रही थी। अगर आप अभी देखोगे तो बीपीएड के साइड में ब्रैकेट में लिखी हुई है लास्ट डेट इज 18/6/2026, यानी कि 18 जून तक आपकी लास्ट डेट है फॉर्म की को फिलिंग की। ठीक है, और मास्टर्स के लिए ये डेट है 24 जून तक, 24 जून तक आप मास्टर्स के फॉर्म भर सकते हो, और बैचलर्स के फॉर्म यानी कि बीपीएड के फॉर्म की लास्ट डेट 18 जून है। जो सबसे बड़ी क्वेरी है आपकी कि लास्ट डेट फॉर्म की क्या है, लास्ट डेट फॉर्म की क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट कराने हैं, तो उसमें एक आध हफ्ता लगता है। तो ये सारे आपको क्वेरीज थी कि लास्ट डेट कब है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करने वाले थे। तो लास्ट डेट तक मत वेट करना, जितना जल्दी हो सके इसको फिल कर लेना। हो सकता है बाद में एक्सटेंड हो जाए, लेकिन उस सब का हमें वेट नहीं करना है। आपको जो भी लास्ट डेट दी हुई है उससे पहले फॉर्म को फिल करके खत्म कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लास्ट डेट जो थी हमारी ये मेंशन हो चुकी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट है उसकी डेट की। तो जब आप प्रोस्पेक्टस खोलोगे, प्रोस्पेक्टस में जैसे जाओगे, प्रोस्पेक्टस कहाँ से मिलेगा, जैसे यहाँ आप अप्लाई नाउ पे करोगे ना, तो नीचे ही सबसे पहले बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन का ये आपको एक पीडीएफ दी हुई है जिसमें प्रोस्पेक्टस है। इसको ओपन करोगे तो पेज नंबर 21 22 समथिंग पर, 21 पे ये बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन का पूरा डेटा दिया हुआ है, जहां पे आप यहाँ देख पा रहे होंगे टेंटेटिव डेट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट एट ग्वालियर। तो ग्वालियर में जो डेट दे रखी है वो 23 से 27 जून दी हुई है, और जो गुवाहाटी में दी है ये 23 से 27 है। क्योंकि ये टेंटेटिव डेट है तो एक आध दिन ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही डेट्स रहेंगी। जो डेट्स आती हैं वही रहती हैं, एक दो दिन बस ऊपर या नीचे हो सकता है, उसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप मान के चलो कि लास्ट वीक में आपके 23 और 27 के बीच में आपका स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, अभी एक और नोटिस आएगा जिसमें गेम वाइज पूरा मेंशन होगा कि किस दिन किस गेम का होगा, तो कब आना है आपको, लेकिन ये डेट्स आपकी रहेंगी। एक ही दिन में आपको फ्री कर दिया जाएगा, आपका फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट हो जाएगा। हर बार ऐसा ही होता है। अब जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको अपडेट कर देंगे। तो फिलहाल आप इन डेट्स को ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अब आप ये मत मैसेज करना कि हम टिकट्स करा लें क्या, रिजर्वेशन करा लें क्या। आप अपने अकॉर्डिंग डेट्स के हिसाब से भी करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो वेट कर सकते हो, जब ऑफिशियल नोटिस गेम वाइज आएगा तब आप उसको टिकट्स को करा लेना। ठीक है, अगर वहीं पे हम बात करें मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, तो मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए जो डेट दी गई है वो है जुलाई में, 30 जून से लेके 2 जुलाई तक। ये है मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की टेंटेटिव डेट। गुवाहाटी के लिए है यहाँ पे 30 जून से 2 जुलाई, और सेम ग्वालियर के लिए भी 30 जून से 2 जुलाई। इनकी भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, सिर्फ एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, बट अदरवाइज डेट सेम रहेगी। तो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना है कि ये आपकी डेट्स है। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट की डेट और फॉर्म की लास्ट डेट दोनों ही अब आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसको लेके क्वेरी को आप मैसेज नहीं करना, क्योंकि डेली के हम 100+ मतलब मान लो 200 से 250 मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं। अब ये देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सबकी क्वेरीज को आंसर करें, क्योंकि वो सिमिलर क्वेरीज हैं जो हम वीडियो में बताते हैं। तो आप वीडियो अगर ध्यान से सुनोगे तो आपके डाउट ऑलरेडी ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के जो आप कमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि कमेंट भी कुछ लोग सेम कर देते हैं, तो दूसरे का देख के आप लोग जिसको हमने रिप्लाई किया होगा वहां से भी देख सकते हो कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो कमेंट में यहाँ पे कमेंट करो वीडियो के नीचे, तो आपको सारे डाउट्स यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि वहां पे व्हाट्सएप पे अभी टैकल कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि बहुत लोग मैसेजेस कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, और बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब तीसरी बात थी फॉर्म की। फॉर्म में कुछ कुछ आपको इश्यूज आ रहे थे, जैसे कि
एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले में अब बच्चों का कहना था किसी किसी की मार्कशीट अभी नहीं आई है। जो मास्टर्स वाले बच्चे हैं उनकी अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, उसके एग्जाम चल रहे हैं, तो उसके भी मार्कशीट आनी बाकी है। तो हम यहाँ पे क्या भरें, क्योंकि यहाँ पे कोर्स स्टेटस में सिर्फ पास्ट का ही ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अभी हमने कॉलेज में बात करी थी, आज भी मैंने जाके बात की थी, तो वो ऑलरेडी इस चीज पे काम कर रहे थे अपीयरिंग वाले ऑप्शन पे। और आज फाइनली बात करने के बाद में वहां पे उन्होंने वो ठीक कर दिया है, और उसका रिजल्ट में आप अगर यहाँ देख पा रहे हो तो परस्यूइंग का ऑप्शन भी आ गया। तो आपकी जो क्वेरीज होती है हम उन्हें जाके सामने से एड्रेस करते हैं और यहाँ पे उनको चेंज किया जाता है। ठीक है, तो परस्यूइंग वाला ऑप्शन आ गया है। अब जो भी अपीयरिंग में है, अभी कंप्लीट जिनका नहीं हुआ है वो परसुइंग करके, इसी को हम अपीयरिंग भी बोलते हैं, इसे भर सकते हो आप। ठीक है, और जिसने फॉर्म भर दिया है थर्ड सेम की मार्कशीट लगा के या सेवेंथ सेम की मार्कशीट लगा के, या फिर जो 12th वाले बच्चे थे, जिन लोगों ने भी अगर पास करके 2026 में कर दिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने थर्ड सेम की मार्कशीट लगा दी है, एक सेमेस्टर पुरानी मार्कशीट लगा दी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भर दिया है फॉर्म तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो होता है आपका एडमिशन के बाद में, तो वहां पे सारी मार्कशीट दिख जाएंगी। अभी इस फॉर्म से आपकी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब जो भर रहे हैं वो परसुइंग करके भर सकते हैं, जिसने पास करके भर दिया तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी। अब इसके बाद में स्पोर्ट्स अचीवमेंट वाला एक क्वेरी आ रही थी हमारे पास में कि स्पोर्ट्स अचीवमेंट में चैंपियनशिप और गेम्स में ये कुछ दिया नहीं हुआ है, इनमें से अगर हमने खेला नहीं है तो हम क्या भरें। तो देखो अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप भी आ गया है, क्योंकि ये तो सबसे छोटी है, ये आपने खेला ही होगा कि सबके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। उसके अलावा यहाँ पे अदर रिकॉग्नाइज चैंपियनशिप गेम और मीट का ऑप्शन भी आ रहा है। तो अगर कोई भी आपने इनमें से नहीं खेला हुआ है चैंपियनशिप, तो आप अदर करके भी भर सकते हो, या कोई भी अगर आपने मीट खेली होगी तो आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं खेला है तो उसको भरो, और कोई भी ब्लैंक पेपर या कोई भी पुराना हो आपके पास सर्टिफिकेट तो उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। क्योंकि यहाँ एलएनआईपी के अंदर सर्टिफिकेट कोई मार्क्स नहीं होते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे तो अचीवमेंट पूछ लिया गया है, भरना है। क्योंकि अदर कोर्सेज के भी, डिप्लोमा वगैरह के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसके पर्पज से कॉमन एक पूरा फॉर्मेट बनाया गया है। तो आपको बैचलर्स और मास्टर्स वाले जो है उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि हमने तो खेला ही नहीं, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्या होगा, मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। तो मार्क्स की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, और सर्टिफिकेट से कोई भी मार्क्स आपको ना दिए जाएंगे ना जज किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भर देना है। इसके बाद में जैसे आप आगे जाओगे, तीसरी और एक बड़ी जो हमारा एक डाउट था, प्रोस्पेक्टस में अगर आप देखोगे तो वहां पे एक पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, एक फीस डिटेल दी हुई है जिसपे आपको फिजिकल और स्किल की फीस पेमेंट करनी है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ प्रोस्पेक्टस के अंदर। पिछली जो लास्ट वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको ये यहाँ पे एक दिखाया था जिसमें फीस डिटेल दी हुई है कि इस नंबर पे फीस डिटेल, आपको जो फीस है वो पेमेंट करनी है फिजिकल और स्किल टेस्ट की, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब ये वाला जो अकाउंट है ना, इस पे कुछ लिमिट रीच हो जा रही है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे ट्रांजेक्शन होने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो जितने भी बच्चे अब ट्रांजेक्शन करोगे या जिनका भी फॉर्म नहीं भरा गया है, तो जब वो फॉर्म भरोगे तो जब सारे स्टेप्स आप कंप्लीट कर लोगे, फॉर्म में पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये सब कुछ करके, अप्लाई फॉर अ कोर्स पे लास्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे सिंपली आपको पहले अपना कैंपस सेलेक्ट करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है। बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप मान लो योगा के हो। ठीक है, तो अब जैसे आपने ये सब किया तो यहाँ आपको साइड में एक अकाउंट नंबर दिख रहा होगा, अकाउंट नंबर, नेम, बैंक एंड ब्रांच नंबर, नेम और आईएफएससी कोड, ये सब कुछ दिख रहा है। तो इस वाले अकाउंट पे ही आपको पेमेंट करना है। जिसने प्रोस्पेक्टस वाले अकाउंट पे पेमेंट कर दिया है कोई इश्यू नहीं है, वो काउंट होगा आपका। अभी जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो सब बच्चे इस अकाउंट डिटेल पर ही अपना जो फीस है वो सबमिट करेंगे। ठीक है, जितनी भी आपकी फीस है 1900, 800, जो भी आपकी कैटेगरी वाइज जानी है, वो इस वाले अकाउंट डिटेल पे सबमिट करने के बाद में आपके पास में उसका यूटीआर नंबर आ जाएगा, और उस स्लिप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ फाइल में अपलोड कर देना और बस इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये वाला अकाउंट नंबर ध्यान से देख लेना, इस पे अब आपको पेमेंट करनी है जिसने नहीं की है। ठीक है, दूसरी बात, जो भी यहाँ पे गेम्स गिवन है, आपने यहाँ देख पा रहे होंगे स्ट्रीम गेम स्पोर्ट में जो भी यहाँ गेम्स दे रखे हैं आपको, सिर्फ आप इन्हीं में ट्रायल दे सकते हो। आप अगर किसी अदर गेम से हो, वुशु से हो, टाइक्वांडो से हो, जो आप लोग कमेंट करते हो, तो वो इन्हीं गेम में यहाँ पे ट्रायल दे सकते हैं। आप कोई ऐसा गेम चूज कर सकते हो जो आपने खेल रखा हो या फिर आपको आता हो, और अगर आपका ये गेम दे रखा है तब तो वेल एंड गुड है, बट इसके एक्स्ट्रा कोई भी गेम का ट्रायल नहीं होगा। जैसे बच्चे आते हैं कराटे के, तो वो पूछते हैं अब हम क्या करें, कराटे तो है नहीं, तो आप जूडो से ट्रायल दे सकते हो क्योंकि थोड़ा सा सिमिलर गेम है। वैसे ही आप सिमिलर गेम देख के यहाँ पे ट्रायल दे सकते हो। ठीक है,
जो भी गेम मेंशन है प्रोस्पेक्टस में भी गेम मेंशन है, तो इन्हीं गेम्स का ट्रायल और इन्हीं सेंटर्स पे होगा। जैसे आर्चरी, आर्चरी सिर्फ गुवाहाटी में ही ट्रायल होता है उसका, तो आपको जो यहाँ सेंटर भरना होगा, चॉइस ऑफ कैंपस जो भरेंगे हम फिजिकल टेस्ट के लिए, वो गुवाहाटी भरना होगा। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अपना गेम देख लेना कि उस पर्टिकुलर सेंटर में अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि गलती से क्या कर देते हैं लोग, यहाँ ग्वालियर का सेंटर डाल देते हैं, कोई आर्चरी का स्टूडेंट है बट वो यहाँ है ही नहीं, तो फिर वो टेस्ट नहीं दे पाते। तो देखो एलएनआईपी ग्वालियर के प्रोस्पेक्टस में अगर आप देख पाओगे तो ये सारे गेम्स यहाँ अवेलेबल है जिनमें आप ट्रायल दे सकते हो। अगर गुवाहाटी के लिए देखोगे तो ये सारे गेम्स अवेलेबल है। जो कॉमन गेम है उनके लिए तो आप कहीं भी दे सकते हो ट्रायल। अगर कोई स्पेसिफिक गेम है जिस सेंटर में है तो उसको वहीं दे सकते हो। ठीक है, एक ये वाला डाउट आपका था। दूसरा स्पोर्ट्स अचीवमेंट वाला मैंने बताई दिया आपका कि आप उसको लास्ट वाला ऑप्शन करके भी भर सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने आपके जो मोस्ट ऑफ द डाउट्स थे, क्वेरीज थी, वो सब यहाँ पे कर दिए हैं आंसर। इसके अलावा भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, पर पहले इस वीडियो को पूरी अच्छे से देख लेना, क्योंकि आपके आधी से ज्यादा क्वेरीज तो वीडियो में ही सॉल्व हो जाती है। बस आप बात ये है कि आप वीडियो को अच्छे से देखते नहीं हो। अब जब ये सारे के सारे स्टेप्स आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो आप प्रोफाइल पे जाओगे ना, तो नीचे ये सारा सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, सबमिटेड, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सबमिटेड, स्पोर्ट्स अचीवमेंट सबमिटेड, डॉक्यूमेंट सबमिटेड और डिक्लेरेशन सबमिटेड। अब ये लास्ट स्टेप है। जब यहाँ पे इसको आप कंप्लीट कर दोगे तो नीचे एक ऐसे रो बन के आएगी, और जिसमें आपका यूटीआर नंबर भरा होगा, मतलब जो फीस की डिटेल है वो दे रखी होगी, और साइड में एक एरो करके एक फाइल दे रखी होगी। उस फाइल को बस डाउनलोड कर लेना, वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसे डाउनलोड करके रख लेना है, दैट्स इट। अगर वो यहाँ पे फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब है आपका फॉर्म भर गया है। ठीक है, तब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जिस कैटेगरी से आपने सीयूईटी का रिटन एग्जामिनेशन दिया है उसी कैटेगरी से आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आपने फॉर्म भरा था सीयूईटी का जनरल कैटेगरी से, अब आप बोलो कि मेरा अब ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का कैटेगरी का सर्टिफिकेट बन गया है, तो क्या अब मैं फिजिकल का टेस्ट ओबीसी से भर सकता हूँ? तो नहीं, आप नहीं भर सकते हो। जो सीयूईटी में कैटेगरी आपने भरी है उसी कैटेगरी से ही आपको फिजिकल और स्किल टेस्ट का ही फॉर्म भरना है। ठीक है, और अभी 18 तक का टाइम है। अगर आपको कोई अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कराना है तो वो भी करा सकते हो, बट उससे पहले इस फॉर्म को फिल कर देना। ठीक है, तो आई होप सारी क्वेरीज हमारी क्लियर है। इसके अलावा कुछ हो तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए व्हाट्सएप के मैसेजेस को अवॉइड करना, क्योंकि बहुत वहां पे ट्रैफिक है, मैसेजेस का रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे ही हम कमेंट्स में जितना हो सकेगा सबको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो आप कमेंट कर देना। बाकी कोई भी अपडेट आएगी नहीं तो तुरंत से तुरंत आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है। तो ये जो भी वीडियोस हम लेटेस्ट अपलोड करते हैं उसका लिंक भी वहां डाल देते हैं, तो आप उनको तुरंत से वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपकी यूट्यूब पे मिस हो गई तो आपको वहां तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप पे वो जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना चैनल को, और वहां आपको अपडेट मिलती रहेंगी। तो आई होप सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे सेफ।